हजारों तरह के पेशे हैं, रेडी लगाने से लेके, पंचर लगाने से लेके, बकरा काटने से लेके, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जूते बनाना, कपड़े बनाना, पता नहीं कितने पेशे हैं। और दूसरे प्रोफेशन में आते हैं आप पढ़े लिखों में तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, टीचिंग, पायलट, मैनेजर, पता नहीं कितने पेशे हैं। लेकिन किसी भी आदमी को पूरी दुनिया के अंदर साहब नहीं कहा जाता। जो ये डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और जिनसे पढ़ पढ़ के आए हैं आप और बने हैं इतने बड़े, उन मास्टर जी को भी मास्टर जी कहते हैं, मैडम जी कहते हैं, मैडम साहब नहीं कहते, मास्टर साहब नहीं कहते। साहब केवल और केवल दुनिया में एक है, या तो ऊपर है या धरती पर है। ऊपर मतलब कि साहब का मतलब मालिक होता है। मैंने तो बहुत पढ़ा है, कबीर को, नानक को, दादू को, दयाल को, रविदास को, मीरा को, सबने साहब शब्द का प्रयोग खूब किया है, बार बार किया है, मालिक के लिए किया है। और धरती पे जो मालिक है इस जान का, वो डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं। और आपको साहब कहते हुए सभी डॉक्टरों को उन्हें प्रणाम करते हैं। और आज नेशनल डॉक्टर्स डे पे उसकी भूमिका सारी डॉक्टर निष्ठा ने बता दी। डॉक्टर विधान से लेके और आज तक का कोई जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि जो बात रिपीट हो जाए रिडंडेंसी में मजा नहीं आता। सभी डॉक्टरों पे, देश के कोने कोने में, जहां पे भी, विदेश में भी कोई डॉक्टर बैठे हैं, अपने हृदय से फूलों की अंजलि भर भर आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका बारंबार अभिनंदन और प्रणाम कहते हैं। क्योंकि कबीर पढ़ती हूँ, पढ़ाती रही हूँ बरसों तक, तो उसका एक दोहा यहाँ पे कोट करना चाहती हूँ। और इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना पॉपुलर है कि आपको याद भी होगा। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। मैं साहब से बात को जोड़ रही हूँ। डॉक्टर हमारा साहब है, मालिक है, स्वामी है, हुजूर है। उसी के लिए मैंने दोहा पढ़ा है, भगवान के लिए नहीं पढ़ रही। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सब याद करते हैं। हाथ कट गया, फुंसी होगी, गल गए, सड़ गए, मवाद आ गई, ये कैंसर, वो बीमार, ये कोरोना, ये बुखार, ये टाइफाइड, ये कैंसर, तो डॉक्टर के भागे जाते हैं। कब जाते हैं? जब फुंसी भी भर भर के बिल्कुल ऐन जब सिर से पानी चला जाता है, डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया मेरा, तब जाते हैं। दुख में जाते हैं, बिल्कुल तकलीफ में जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में कोई याद नहीं करता। अब मैं हेल्दी हूं, आई शुड गो टू द डॉक्टर एंड पे द फी व्हाटएवर 200, 300, 500। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल हेल्दी हूं और मैं हेल्दी ही रह जाऊं, मुझे बताओ ना, करो मेरा रूटीन चेकअप, तब बात होती है। सुख में जाकर के डॉक्टर से आयुर्वेद, आयुर्वेद कमाल का शब्द है। आयुर्वेद दवाइयों का विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद बीमारी का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद, आयु का वेद, वेद शब्द बनता है संस्कृत की विद धातु से। विद माने जानना, कि आयु को जानने का विज्ञान। कैसे एक इंसान की आयु जब 100 साल फिक्स हुई है, तुम 100 साल तो जिए, और हम तो टपक पड़ते हैं 25 में, 35 में, 45 में, 52 में, 57 में, 67 में, कोई हमारा खुलिया ही नहीं रहेगा बिल्कुल। तो ये कहना चाहती हूँ कि सुख में भी डॉक्टर को याद करें, डॉक्टर के पास जाएं, जीने के नुस्खे दें, बीमारी के नुस्खे दें। अदरवाइज तो डॉक्टर को मैं डॉक्टर शब्द के बजाय जादूगर कहूँ तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। उसकी मुट्ठी में कमाल का जादू है। मेरी माँ ने तो कपड़े ही सिए और उन्होंने क्या किया, दिमाग खोला वो सी दिया, दिल खोया वो सी दिया, और हमारे लड़के तो गाने गाते रह गए। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छिपा रखा है। हनुमान जी ने भी बहुत दुआइयां दी, ये देखो मेरा दिल, इसमें राम है और सीता है, चीर के नहीं दिखा सके। और डॉक्टर ने चीरा और देखा कि कुछ नहीं है, सब बकवास की बातें। अंदर 4 चैम्बर हैं, 2 लोअर हैं, 2 अपर हैं, आर्टरीज है, वाल्व है, ये है और वो है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में 70 लीटर ब्लड को जो है वो पंप करता है। ये हमारे डॉक्टर ने बताया, प्रेमियों ने नहीं बताया। प्रेमी तो बस यही कहते रहे कि तेरे नाम पे मेरा दिल धड़कता है, दिल दिया, दिल लिया। असली दिलों के जो दावेदार हैं, जिन्होंने हमारे दिल को सुकून दिया है, कितने ही लोग मरनासन हो जाते। लेकिन हमारी ये कमाल की बात है कि जब हमारा रोगी डॉक्टर के पास होता है तो जी बचा लो, जैसे मर्जी बचा लो, कुछ भी करो, बचा लो, ये ले लो, वो ले लो, बचा लो। जब बच गया फिर हम आकर के बाहर अपने मुंह को गालियों से भर लेते हैं कि फलाना तो बहुत जो है बहुत ठग है, इतने पैसे लेता है, उतने पैसे लेता है, ये बिल बनाता है, वो बिल बनाता है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट करवाओ, ना करवाएं गलत दवाई दे दिए तो मरे, और करवा लिए और रोगी को ठीक कर दिया तो गालियां खा करके फिर मरे। तो डॉक्टर की जो जिंदगी है वो कमाल है बिल्कुल जो है, वो फिर भी अपने काम में लगे रहते हैं। कोरोना में जब सास पास नहीं गई, बहू पास नहीं गई,
बेटा, पति, पत्नी, भाई, बहन सबने किनारा कर लिया। डॉक्टर हमारे सबसे पास था। हम पूजा करते हैं राम की, रहीम की, हम पूजा करते हैं नानक की, बुद्ध की, महावीर की, हम पूजा करते हैं अपने अपने इष्ट देवताओं की। सारे मंदिर बंद थे, सारे मंदिर, एक एक मंदिर, लेकिन डॉक्टरों के तमाम मंदिर खुले हुए थे। तो एक एक जो ये डॉक्टर के रूप में देवता बैठे हैं, मतलब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, हमेशा ही रहता है। वैसे आज तो नेशनल डॉक्टर डे है कि डॉक्टरों की जितनी इबादत की जाए, मतलब घर में अगर बच्चे को भी घाव हो गया है, पस पड़ गई, कीड़े चल रहे हैं, पीछे देखा नहीं जा रहा मेरे से, अगर किसी का खून बहने लग जाए टक्कर में, तो पति अपने पत्नी को नहीं देख सकता कि मेरे से नहीं देखा जा रहा, इतना भयानक सीन है। लेकिन डॉक्टर मवाद में, रस में, गस में, पीड़ा में, दर्द में, हड्डियों में, हमारे शिट में, हमारे यूरिन में, हमारे दांत में, हमारी जाड़ में, हमारे थूक में, हमारी राल में, कहाँ कहाँ हाथ नहीं लगाता वो। और हम फिर भी जितनी उनको इज्जत नवाजी जानी चाहिए, जितने की वो हकदार हैं, हम उसको देने में भी थोड़ी सी कंजूसी मुझे लगता है कि कर लेते हैं। तो ये एक तरह की कंजूसी हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई कई डॉक्टर तो बिल्कुल जादूगर हैं। मैंने जादूगर शब्द का प्रयोग किया। सांस जा रही होती है, बस चली ही गई, ऐसा जादू ताज्जुब भरा दिखाते हैं कि लौटा लाते हैं मौत की यमराज की चौखट से। सावित्री तो क्या लड़ी होगी यमराज से, असली तो डॉक्टर लड़ते हैं। बार बार रोगी मौत के मुंह में जाता है, मुंह खींच के लाते हैं, जैसे शेर के मुंह में से कोई अपने प्यारे बच्चे को, कोई जो है बकरे की मां खींच करके लाती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो इतनी मोहब्बत से, इतनी संवेदना से, इतने अपनेपन से जब डॉक्टर हमारे काम करते हैं, तो हमें उनके कष्टों की भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा कष्ट तो जो मजाकिया लहजे में तो यही है कि अगर उनका दिल किसी नर्स पे आ भी जाए तो बेचारों को सिस्टर ही कहना पड़ता है। तो एक तो मुझे उनका कष्ट जो है बहुत बड़ा ये लगता है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो रोगी का हाल आते भी पूछता है, और भी ठीक है, लेकिन उस डॉक्टर से कोई नहीं पूछता। कभी नहीं पूछा किसी भी रोगी ने या रोगी के अटेंडेंट्स ने कि डॉक्टर साहब आप भी ठीक है कि नहीं हो। कभी तो डॉक्टर का हाल भी पूछ लेना चाहिए। ये ठीक वैसी सी बात मुझे लगती है जैसे कि कंडक्टर सारी सवारियों को जो है वो बैठाने की इंतजाम करता है कि यहाँ बैठ जा, लेकिन कंडक्टर अगर किसी को कहते कि थोड़ा सा आगे हो जा, मैं भी बैठूंगा, तो हमारी भुगतियां बन जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टरों के प्रति जो एक संवेदना का भाव, जो एक अपनत्व का भाव, और उसका कारण भी है वो कम जो हुआ है, क्योंकि थोड़े से डॉक्टर जब तराजू में हम तोड़ते हैं वो थोड़े से, लेकिन 4-5 लोग बदनाम कहाँ नहीं है। और सब लोगों ने इतना मतलब वायरल कर रखे हैं मैसेजेस को कि डॉक्टर जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, डॉक्टर जो है कोई टेस्ट करवाते हैं, सीटी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, उसमें कमीशन खाते हैं। कोई बता सकता है कि कोई देश का ऐसा धंधा, कोई काम, कि कोई चीज बिक रही हो और उसमें कमीशन न हो? एक भी तो चीज ऐसी नहीं है। राफेल तक कोई भी चीज ऐसी नहीं। अगर बॉर्नविटा का कोई पाउच भी बेच करके बॉर्नविटा कंपनी ने दिया है तो वो दुकानदार को कमीशन देता है, और ये दुकानदार है होलसेलर, ये फर्दर देता है उसको, वहां पे कमीशन देता है। तो कमीशन का सिलसिला है, वो प्रोडक्ट है, एक चीज है, बिक रही है, सिस्टम में बिक रही है। मतलब कोई आपके घर में अंगूठा दे रखा है कि लो आप जरूर लो, और वहीं से जरूर लो, हम ही जाते हैं भागे भागे, और फिर हम जाकर के डॉक्टरों की बेइज्जती करने पे तुल जाते हैं। तो इस तरह की संकीर्णताएं, इस तरह की दुश्वारियां जो हैं डॉक्टरों के मन में रोगियों के प्रति मोहब्बत को बहुत ही कम करती हैं, जो कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कोरोना पीरियड को लेकर के, देखिए जुडिशरी फेल हो गई, बिल्कुल जैसे कि जज हमारे सो गए हों, और कोई यहाँ पर जजों का कोई रिश्तेदार हो बेशक कह देना जाकर के कि शमीम ने कहा चिल्ला करके चीख के कि जुडिशरी बिल्कुल फेल हो गई। उसकी ऐन नाक के नीचे कुंभ का मेला हुआ, लाखों लोग आए, क्यों आए? ऐन उसकी नाक के नीचे देश के बड़े बड़े नेता जाकर के रैली करते रहे, क्यों हुआ? और अभी तक ऐन नाक के नीचे जुडिशरी के किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। कोरोना का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जुडिशरी फेल नहीं तो क्या है? 3 अंग मानते हैं हम अपनी संविधान में जो है, पहला जुडिशरी और दूसरा हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेसी आती है, सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे फेल हो गई जैसे कि कोई बिल्कुल किसी कार का पहिया निकल जाए, कार न आगे चल सकती है न पीछे चल सकती है। कहीं ऑक्सीजन का तंत्र सिस्टम में नहीं था, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन का सिस्टम तंत्र में नहीं था, कहीं बेड्स की कोई काउंटिंग ही नहीं थी। गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है कि सिरसा जिला है 95 हॉस्पिटल है और 1150 बेड्स हैं।
1150 में से 1123 भरे हैं, ये 27 है, यहाँ खाली है। There was no information, and if it was there at all, it was absolutely wrong and it was not appropriate. तो हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी, वो भी फेल। और तीसरी रहेगी हमारी विधायिका, हमारे बड़े बड़े जो है ये MLAs, हमारे MPs, वो तो सारे के सारे ऐसे हो गए जैसे कि यालगार एक समय होता है। यालगार कहते हैं, उर्दू का शब्द है कि अचानक कोई अटैक कर दे, और अचानक अटैक के समय योद्धा जाकर के जो सेनापति है वो महल के नीचे तह खाने में छिप जाए, इस तरह छिप गए हमारे MLA और MPs, कहीं दिखे ही नहीं। जिनको दवा दारू का इंतजाम करना था वो छिप छिप करके बैठ गए, किसी से मिले ही नहीं, किसी रोगी के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। और तीनों एंगल्स बिल्कुल, जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों बिल्कुल चरमरा गए बुरी तरह से। और चौथा स्तंभ जिसको हम आजकल की भाषा में बोलते हैं, और वो है मीडिया। मीडिया भी मेरे हिसाब से फेल था। फेल यूं था कि मर रहे हैं 14, बता रहा है 4, मर रहे हैं 4000, बता रहा है 1000। झूठे आंकड़े जो उसके मुंह में फीड कर दिए गए, स्पून फीडिंग की तरह से, इट वॉज अनाउंसिंग लाइक दैट। हाउ मिजरेबल द सिचुएशन इज। सो चारों तंत्र के चारों स्तंभ पूरी तरह से चूर भूर छिन्न भिन्न हो गए बिल्कुल। लेकिन केवल एक तंत्र हमारा जिंदा रहा, जिसके कारण से हमारे मरने वालों की जितनी भी संख्या है, अगर 25 लाख मरे हैं तो वो 1 करोड़ मरते, अगर 1 करोड़ मरे हैं तो 4 करोड़ मरते। और वो आंकड़ा इतना कम इसलिए रहा क्योंकि हमारे डॉक्टर जो थे वो बेचारे मास्क लगा करके भी, बिना मास्क भी, भूखे भी, प्यासे भी, दिन रात लगे रहे, जुटे रहे बैलों की तरह से। और इतनी मेहनत करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि हम जिंदा हैं और हम मुर्दों का ख्याल रखते हैं, और आदमियत को, इंसानियत को मुर्दागिरी में तब्दील होने नहीं देंगे जब तक हमारी धमनियों में खून है। उन्होंने अपना तो इलाज नहीं किया, वो भूल गए, अपने परिवारों को बिसरा दिया। ये 26 मोमबत्तियां सूचक हैं कि सिर्फ मेरे हरियाणा से 26 डॉक्टरों की जान गई, जिनके लिए हमने खड़े होकर के मौन रखा। तो ये भी तो परिवार के लोग हैं, लेकिन हमें उनकी कोई ज्ञान गिनती नहीं है, हमें केवल अपने और अपने की चिंता रहती है। तो अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वह नाव व नाविक कुशलता क्या, जब राहें प्रतिकूल न हो। तो इतने प्रतिकूल माहौल में हमारे डॉक्टरों ने जो उपचार किया, जो इलाज किया, जो जिंदा दिली दिखाई, जो साहस धैर्य दिखाया, और जो अपने साहब होने के बात को सिद्ध किया, उसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। नमन बहुत छोटा शब्द लग रहा है, नमन का अर्थ है पूजा अर्चना की। मैं कोई आरती नहीं करती, सच बता रही हूँ आपको। मैंने कभी दिया, मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं है, मैं कोई दिया नहीं जलाती, कोई मेरे घर में माला नहीं है, मैं माला नहीं जपती। कोई कह लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ है या कोई पुराना शक्ति पूजा टिकाना, मैं किसी का पाठ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे मन में डॉक्टरों के लिए खूब श्लोक है, खूब श्रद्धा है, खूब भावना है, अनुभूतियां हैं, और मैं उनकी एक एक की पीठ पर अपने पूरे हृदय के मनोबल से, अंतर मन से शाबाशी की मुहर अंकित करती हूँ। वेल डन डॉक्टर्स, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे। थैंक यू।